हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज हम लोग मैथ्स में क्लास 12th के बिहार बोर्ड के बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है संबंध और फलन या रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम लोग केवल संबंध या रिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर संबंध या रिलेशन है क्या, या संबंध या रिलेशन कहते किसे हैं। तो संबंध या रिलेशन, संबंध कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। संबंध को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको आर के द्वारा इसलिए प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि संबंध जो है अंग्रेजी शब्द रिलेशन का हिंदी रूपांतरण है, इसलिए इसको हम लोग आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संबंध का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं। संबंध कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। तो कार्तीय गुणनफल का मतलब क्या होता है। कार्तीय गुणनफल को हम लोग समझने से पहले दो सेट हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1 2 3 है और सेट बी बराबर 4 5 6 है, और हम लोग कार्तीय गुणनफल उसका निकालेंगे। आखिर हम लोग को समझना है कि कार्तीय गुणनफल है क्या। तो हम लोग ए गुना बी करेंगे तो यही इसका कार्तीय गुणनफल होता है। तो ए गुना बी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ए का एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 है 2 है 3 है। बी का एलिमेंट कौन कौन सा है, 4 है 5 है 6 है। और इसको हम लोग ए गुना बी करेंगे तो क्या आएगा, ए गुना बी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कार्तीय गुणनफल का मतलब ही होता है कि उसको क्रमित युग्म में लिख देना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वाले सेट के पहले एलिमेंट को लेकर इस तीनों एलिमेंट के साथ हम लोग क्रम में सजाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले एलिमेंट को लेकर पहला सेट का दूसरा एलिमेंट लेकर उसके बाद हम लोग इस तीनों एलिमेंट के साथ लेकर सजाएंगे। उसके बाद हम लोग पहले सेट के तीसरे एलिमेंट को लेकर इन तीनों एलिमेंट के साथ हम लोग सजाएंगे, और जो आएगा वही हम लोग का क्रमित युग्म हो जाएगा, वही हम लोग का कार्तीय गुणन होगा या कार्तीय गुणनफल होगा। यहाँ पर एक है, इस एक को हम लोग लेकर 4 5 6 के साथ हम लोग क्रमित युग्म में सजाएंगे तो हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा। उसके बाद एक का काम हम लोग का हो गया है। उसके बाद हम लोग 2 लेंगे और 2 को लेकर 4 5 6 के साथ हम लोग क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा 2 4, फिर हो जाएगा 2 5, फिर हो जाएगा 2 6। ये वाला 1 2 हो गया है। अब उसके बाद हम लोग 3 को लेकर 4 5 6 के साथ हम लोग सजाएंगे तो हम लोग 3 लेंगे, 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। अब हम लोग ये जो कार्तीय गुणनफल आया है इसमें से कुछ को लेकर एक जगह लिख रहे हैं। तो हम लोग इसमें से 1 और 4 को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 1 और 5 को ले रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह कार्तीय गुणनफल का क्या हो जाएगा, यह उप समुच्चय हो जाएगा। और जब यह कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होगा तो यह क्या हो जाएगा, संबंध भी हो जाएगा, अर्थात यह रिलेशन भी हो जाएगा। तो यह एक रिलेशन हो जाएगा। और यही जो है रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जो है कार्तीय गुणनफल का क्या है, उप समुच्चय है। यह जो रिलेशन है, ये संबंध क्या है, तो ये कार्तीय गुणनफल ये वाला टोटल है, और इसका यह क्या है, उप समुच्चय है। अर्थात कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, अर्थात संबंध बोलते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से 1 6 को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 2 4 को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 2 5 को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 3 4 को ले रहे हैं। और यह क्या है, यह कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय है। जब कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय जब यह है तो यह क्या हो जाएगा, यह भी संबंध हो जाएगा। तो यह भी क्या है, यह भी एक रिलेशन है। मान लीजिए कि हम लोग इसमें से फाई को ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक फाई निकाल रहे हैं, इसको हम लोग रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं, या इसको हम लोग रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इसमें से इस कार्तीय गुणनफल में से हम लोग इसको निकाल रहे हैं, तो यह भी क्या है, यह भी एक संबंध है, और यह रिक्त संबंध कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग संबंध ही बोलेंगे। या हम लोग टोटल को यदि ले लेंगे, मान लीजिए कि टोटल जो है कार्तीय गुणनफल है ही। मान लीजिए कि हम लोग टोटल को लेकर और कहेंगे कि यह टोटल संबंध है कि नहीं है, तो टोटल भी संबंध है। अर्थात हम लोग संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A गुने B। अर्थात जो संबंध R है यह कार्तीय गुणनफल A गुने B का क्या है, यह उप समुच्चय है, या यह जो संबंध है टोटल कार्तीय गुणनफल के बराबर है। अब आप लोगों को संबंध के बारे में या रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग संबंध के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध के प्रकार, संबंध मुख्य प्रकार से 3 होते हैं। पहला होता है सोतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, मान लीजिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग ए के लिए ए बिलोंग आर हो, अर्थात ए बिलोंग आर फॉर ऑल या फॉर इवरी इसको बोलते हैं, फॉर ऑल या फॉर इवरी ए बिलोंग ए। मान लीजिए कि एक सेट ए है और इसका एलिमेंट एक है 1 2 3 है और समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समतुल्य कहलाता है। ये जो समुच्चय ए है इस पर परिभाषित एक संबंध आर है, यह समतुल्य कहलाता है। कब समतुल्य कहलाता है, यदि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करेगा, किसमें, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करेगा समुच्चय ए में, यानी कि इसी में से हम लोग को लेना है 1 1 2 2 3 3 यदि आएगा तो यह जो संबंध है आर जो संबंध है यह क्या कहलाएगा, समतुल्य संबंध कहलाएगा। दूसरा टाइप है सममित संबंध, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है यदि समस्त ए बी बिलोंग ए के लिए ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर प्राप्त हो, अर्थात ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग ए। मान लीजिए कि मैं आप लोगों में से किसी एक को मैं एक पेन दी और वे भी एक मुझको पेन दिए, तो ऐसी स्थिति में यह संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। अर्थात मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है, कह रहा है ना कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है, तो हम लोग एक समुच्चय ए मान ले रहे हैं समुच्चय ए एक है, 1 और 2 है और कहलाता है यदि समस्त ए बी बिलोंग ए के लिए, यानी कि ए बी बिलोंग ए के लिए ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर प्राप्त हो, तो हम लोग यहाँ पर एक आर ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग आर और 2 1 बिलोंग आर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अर्थात ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर प्राप्त हो फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बी बिलोंग ए। तो यहाँ पर ए बी यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है ए में और इसी में से हम लोग को लेना है 1 2 हम लोग ले रहे हैं फिर 2 1 ले रहे हैं। यदि इस प्रकार का यदि एलिमेंट आएगा 1 2 से 2 1 आएगा यानी कि दोनों रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह संबंध सममित संबंध है, अन्यथा यह सममित संबंध नहीं है। तीसरा टाइप है संक्रामक संबंध अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए बी सी बिलोंग ए के लिए ए बी बिलोंग आर तथा बी सी बिलोंग आर से ए सी बिलोंग आर प्राप्त हो, अर्थात ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर ये दोनों रहेगा और उसके बाद यदि ए सी बिलोंग आर प्राप्त होगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग ए के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि यह संबंध संक्रामक है। तो हम लोग मान ले रहे हैं, कह रहा है ना कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है, तो हम लोग एक समुच्चय मान रहे हैं। मान लीजिए एक समुच्चय एक ए है और इसका एक एलिमेंट है 1 2, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और कह रहे हैं कि यदि समस्त ए बी सी बिलोंग ए के लिए ए बी बिलोंग आर तथा बी सी बिलोंग आर से ए सी बिलोंग आर प्राप्त हो, तो हम लोग इसका एक रिलेशन लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग 1 2, फिर उसके बाद हम लोग ले रहे हैं 2 3, उसके बाद हम लोग ले रहे हैं 1 3, जो भी हम लोग लेंगे वो ए में बिलोंग करना चाहिए, अर्थात ए बी सी बिलोंग ए, इसी में से हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो है बिलोंग कर रहा है ए में, बी सी बिलोंग कर रहा है ए में, तो हम लोग को लाना है क्या, ए सी बिलोंग आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग ए के लिए। तो यहाँ पर ए बी सी से ए सी आ रहा है और ए सी जो है क्या है, ए में है, समुच्चय ए में है, तो हम लोग कहेंगे कि यह संक्रामक संबंध है। मान लीजिए कि यदि कोई एक संबंध है और वह समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात तुल्यता संबंध है। वह तुल्यता संबंध के बारे में हम समझ ले रहे हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर समतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। यदि वह समतुल्य भी रहेगा, सममित भी रहेगा, संक्रामक भी रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह तुल्यता संबंध है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं।